Hello friends, this is JP Singh, a retired PCS officer, and we will be talking regarding how to prepare for the PCS exam. जैसा कि आप सब जानते हैं कि PPSC ने PCS के एग्ज़ाम्स की एडवर्टीज़मेंट जारी कर दी है और इसमें तकरीबन 77 वैकेंसीज़ हैं। आप सब लोग चाह रहे होंगे कि हम इसमें कम्पीट करें और PCS ऑफिसर बने। मैं उन लोगों को जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है सबको मुबारकबाद देता हूं। आपने एक अच्छा फ़ैसला लिया है और अच्छा फ़ैसला करने के बाद कुछ एक चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। केवल फ़ैसला कर लेना ही ज़रूरी नहीं होता। फ़ैसला कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस फ़ैसले को आप अपने ध्यान में रखेंगे। कैसे रखेंगे? आप अपने घर में या स्टडी में जहाँ भी आप बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक पोस्टर लीजिए, ड्राइंग शीट, और उसके ऊपर अपना टारगेट लिखिए, अपना एम लिखिए कि आई हैव टू बिकम अ PCS ऑफिसर, और उसको अपने सामने रखिए ताकि आप जब भी वहाँ पे बैठें या वहाँ से गुज़रें तो आपको सामने दिखाई दे और रोज़ आपको रिमाइंड कराए कि आपने PCS ऑफिसर बनना है। इसके बाद 2-3 चीज़ें और होती हैं जो आपको के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन में जो आगे रहता है वही जीतता है। अगर आप सबके साथ मिलके एक जैसा ही काम करेंगे तो आप भीड़ का एक हिस्सा बन जाएंगे, आप शाइन नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो जैसा बाकी लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो आप उनमें ही उनका एक हिस्सा बन जाएंगे। करना आपको ये है कि आपने उनसे अलग होना है और उनके आगे होना है, अलग और आगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को इस तरह से तैयारी करें कि क्राउड मत बने आप। 3 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात है डिटर्मिनेशन। आपने टारगेट बना दिया अपना कि मैंने PCS ऑफिसर बनना है, तो उसके बाद डिटर्मिनेशन आपकी चाहिए। ये नहीं कि आपने 3 दिन पढ़ाई की फिर उसके बाद होता है यार चल आज तो थोड़ा मूड सा नहीं बन रहा, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल से शुरू करता हूँ। ये चीज़ें नहीं चाहिए। दैट मीन्स यू आर नॉट फुल्ली डिटर्मिन्ड टू डू इट। कुछ भी हो जाए, आपने जो शेड्यूल बनाया पढ़ाई का उसके मुताबिक चलते रहिए और अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि ना हो जाए, वो ना हो जाए, चलो ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं। नेगेटिविटी से बचिए आप, पॉजिटिविटी लाइए और पॉजिटिविटी के भी एक स्टेप आगे चलिए। वो क्या है? पॉसिबिलिटीज़। पॉजिटिविटी में पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढिए आप और उनको अपना टारगेट बनाइए, उनके ज़रिए आगे बढ़िए। अगला स्टेप आपका है फोकस का। आपने डिसीजन ले लिया, डिसीजन को पक्का कर लिया, उसके बाद आप डिटर्मिन्ड हो कि आपने करना ही करना है, लेकिन आपका फोकस बड़ा शार्प चाहिए और वहीं पे चाहिए। आपने वो अर्जुन का सुना होगा, चिड़िया की आंख वाला निशाना मारा था जो, तो वो क्या था? कहते जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आसपास पत्ते पेड़ वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि बाकी लोगों को दिखाई दे रहा था। तो जिस व्यक्ति ने अपना फोकस सीधा रखा है वो जीतेगा। तीसरा पॉइंट इसमें है परसेवरेंस। परसेवरेंस क्या होती है? जब हम मेहनत करते हैं और करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं परसेवरेंस। आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ इन तीनों के, क्योंकि हम लोग सभी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट के साथ बड़ा अपने आप को रिलेट करते हैं, मैचेस देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनके हम वाकिफ़ हैं, तो इसलिए उनके एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एग्जांपल तो मैं आपको कुछ और भी दे सकता हूँ, लेकिन शायद आप उनसे इतने वाकिफ़ नहीं होंगे। आप पूछेंगे ये कौन, किस बंदे की एग्जांपल दे रहे हो? तो आपको 3 एग्जांपल देता हूँ, डिटर्मिनेशन, फोकस और परसेवरेंस की। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? सुना क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं सचिन तेंदुलकर कौन है। तो सचिन तेंदुलकर जब अपना क्रिकेट का उन्होंने करियर शुरू किया तो वसीम अकरम, अब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच था, 16 साल का एक बच्चा जो इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था। उसमें वसीम अकरम ने बहुत खूंखार किस्म की बॉलिंग करी उसको डराने के लिए कि ये बच्चा शायद डर जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही हुआ जिसका डर था। एक बॉल सचिन तेंदुलकर के हेलमेट पे आके लगी और उसकी नाक से खून बहने लगा, गिर गया। जैसे होता है मैदान में डॉक्टर आए, इधर दूसरी तरफ नवजोत सिद्धू बैटिंग कर रहे थे तो भी उन्होंने रश किया वहाँ पे, उसका हाल चाल पूछा
तो देखा कि ये तो बच्चा नहीं खेल पाएगा, अभी ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर आया, उसने देखा बेकार, उसको इशारा किया कि चलो बाहर चलते हैं ग्राउंड के, वहाँ जाके मैं आपको फर्दर एग्जामिन करता हूँ। लेकिन तेंदुलकर ने क्या किया, अपना नाक वाक पोंछा और बोला मैं खेलेगा। सबको हैरान कर दिया और उसके बाद खेला और उसने वो धुनाई करी पाकिस्तान बॉलर्स की जिसको आज तक पाकिस्तानी याद करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेशन। हट जाता कि नहीं यार मेरे चोट लग गई तो कल देखेंगे, या होता तो शायद उसको दोबारा क्रिकेट में खेलने का मौका ही ना मिलता। तो जो उसकी डिटर्मिनेशन थी एक बच्चे की, वो देखो कितनी बड़ी थी। उसने एडवर्सिटी के बीच में बोला कि मैं खेलूंगा, और वो देखा आपने आगे, तो आप रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ है। दूसरा है फोकस। फोकस क्या होता है, हमारा ध्यान वहाँ से हटता नहीं जिस चीज़ के हम पीछे पड़ जाते हैं, या जिस चीज़ को जो हम कर रहे होते हैं वहाँ से हमारा ध्यान हटता नहीं है। विराट कोहली जो आजकल इंडियन टीम के कैप्टन हैं, वो अपना कोई मैच खेलने के लिए घर से बाहर थे, या उनका दिल्ली में घर है, दिल्ली से बाहर थे वो कहीं, वहाँ उनको सूचना मिली कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब बताइए कि आपकी ज़िंदगी में जब आप से 19-20 साल के बच्चे हो, तो आपको सूचना मिलती है कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, तो आपको कैसा रिएक्शन होगा। मेरा नहीं ख्याल कोई छोटे दिल वाला बंदा वहाँ पे टिक पाएगा। लेकिन विराट कोहली ने वो सुना, अपने आप पे काबू किया, और अगले दिन मैच था, उसने मैच खेला, सेंचुरी मारी, और उसके बाद वो मैच जीत कर अपने घर गया, अपने माँ से मिलने के लिए, भाई से मिलने के लिए। तो ये होता है फोकस। अगर उसने होता ये बहाना, उसको मिल गया था एक्सक्यूज़, हाँ मेरे बाप की तो भैया डेथ होगी, मैं तो जा रहा हूँ घर, आप लोग खेलो, टीम हारे जीते मुझे नहीं मालूम क्या होगा। तो ये हुई फोकस की बात। और तीसरा एग्जाम्पल भी मैं क्रिकेट से ही दे रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट हम सब उससे रिलेट करते हैं अच्छी तरह से। आपने मार्वन अटापटू का नाम शायद नहीं सुना हो। मार्वन अटापटू श्रीलंकन क्रिकेटर थे, हैं जिंदा हैं, लेकिन थे मीन्स के अब टीम में नहीं है। तो मार्वन अटापटू को जो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाते थे, उनको टेस्ट क्रिकेट में खेलने का मौका मिला श्रीलंका की तरफ से। तो मार्वन अटापटू जी जा रहे हैं बैटिंग के लिए, तो पहली ही इनिंग में उन्होंने 0 बनाया, बाहर आ गए। फिर अगली टीम खेली, फिर अगली इनिंग में उनको दोबारा भेजा गया, तो दोबारा भाई साहब ने 0 बनाया। उसके बाद क्या हुआ, उनको निकाल दिया गया टीम से, अगले मैच में नहीं खिलाया गया। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करता रहा। बहुत से मैच हुए लेकिन उसको चांस नहीं मिला। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था, लेकिन उसने चार्टर्ड अकाउंटिंग से एक तरफ रख के क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी जारी रखी, और तकरीबन 21 महीने के बाद उसे फिर से टीम में वापस बुलाया गया। अब सुनिए उसके स्कोर्स क्या है। पहली इनिंग अगेन 0, सेकंड इनिंग्स 1, फिर टीम से निकाल दिया। उसके बाद 17 महीने बाद उसे फिर से, क्योंकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन बनाए थे, बहुत मेहनत की थी, जब भी वो, जैसे हमारे रणजी ट्रॉफी होता है ऐसे वहाँ पे उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, तो वहाँ पे वो बहुत रन बनाता था। तो तीसरी बार 17 महीनों के बाद उसे फिर से चांस दिया गया कि तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, चलो हो गया होगा, नहीं चला। तो उसने फिर से पहली इनिंग में जाते ही 0 बनाया। अब अगली इनिंग में, सेकंड इनिंग में उन्होंने फिर से 0 बनाया। तो 6 इनिंग्स खेली और 1 रन बनाया। कितने टाइम में? 3 सालों में। कोई छोटा मोटा प्लेयर होता, कोई हल्के दिल का बंदा होता, या डिसीजन ना ले पाने वाला बंदा होता, जो फर्म ना होता, फोकस ना होता, परसीवियर नहीं कर रहा होता, डिटर्मिन नहीं होता, तो वो शायद ये छोड़ के अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ चल देता। लेकिन अटापटू ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। वो छोटे मोटे मैच अपने देश में खेलता ही रहा, घरेलू मैच, और उसने क्रिकेट का बैट छोड़ा ही नहीं। अब देखिए 3 साल के बाद उसे फिर से मौका मिलता है और वो श्रीलंका के लिए फिर से टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आता है। 3 साल पहले भी बिताए उसने और 3 साल अभी हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए। तो 6 साल में 6 साल लगे उसे परसीवियर करते करते। फिर वो टीम में आता है
और धुआंधार बल्लेबाजी करता है, यानी उसका दूसरा रन जो है वो 6 साल बाद बनता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। वो उसके बाद हटा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, पीछे ही पड़ गया बॉलरों के, और उसने अपने छोटे से करियर में ना केवल श्रीलंका के लिए 5000 रन बनाए, वो श्रीलंका टीम का कैप्टन भी बना, और इस छोटे से करियर में उसने 16 सेंचुरीज मारी, जिसमें से 6 सेंचुरीज डबल सेंचुरी थी। तो ये होती है परसिवरेंस। अगर आपने कोई टारगेट पकड़ लिया है और वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, डिटर्मिन्ड हैं, फोकस हैं, तो परसिवियर करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने एक ट्राई किया, नहीं सक्सेसफुल हो पाए, दूसरे में जाइए, छोड़िए मत उसे। ये एग्जाम्पल तीनों जो मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको मेंटली सॉलिड करना है। बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, आप मेंटली रोबस्ट हो जाइए, बिल्कुल कोई किसी तरह की चीज़ आपको हिला डुला ना पाए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बाकी अगले वीडियो में।